बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर गोट फार्म फालिया की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब इंसान या फार्मर नया फार्म शुरू करता है तो उसके लिए कौन सी उसको बकरियां रखनी चाहिए। सबसे पहले ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि फार्मर को ये मालूम होना चाहिए कि वो अपने फार्म पर किस मकसद के लिए बकरियां रखेगा। क्या उसने अपनी बकरियों से जो बच्चे हासिल करने हैं वो उसने ईद पे फ़रोख्त करने हैं, या कि आम रूटीन के मुताबिक गोश्त के लिए, कसाई को, अकीक़े के लिए, सदक़े के लिए, या आम लोगों को उसने सेल करनी है। जब उसने आम लोगों को सेल करनी होगी तो उसके लिए आम नस्लें हैं जिसको हम दोगली, टैडी या बर्बरी कहते हैं, वो उसने रखनी है। और उसके अलावा अगर वो फार्मर ये समझता है कि मैंने ईद पे अच्छी नस्ल के बच्चे जो है या अच्छी नस्ल के बकरे जो हैं वो सेल करने हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो अच्छी नस्ल की बकरियां हासिल करें। आम तौर पे सवाल किया जाता है कि हम अच्छी नस्ल की कौन सी बकरियां रखें। सबसे पहले वो बकरियां की जो आपके आबो हवा के मुताबिक, आपके इलाकाई मौसम के मुताबिक वहाँ पे एडजस्ट कर जाए, वो रखनी चाहिए। उसके लिए पंजाब में अगर आ जाए तो पंजाब में शुमाली पंजाब जैसे लाहौर, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, झेलम, इसमें बीतल शीरा जो है शेरा जो है वो सबसे बेहतर है। इसके अलावा अमृतसर भी चलती है, लाइलपुरी भी चलती है। और आम तौर पे सवाल किया जाता है कि राजनपुर की बकरियां रखनी है सफ़ेद जिस्म वाली, सफ़ेद कानों वाली, तो वो ये है कि वो अपने इलाके में ही सर्वाइव करती हैं। इसके अलावा अपने आप पाकिस्तान के हर इलाके में बहुत अच्छी बकरियां पाई जाती हैं, वो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। तो सबसे पहले ये है कि जो दूसरे इलाके की बकरियां होती हैं वो एक तजर्बाकार फार्मर ही वो उनको अपने फार्म पे एडजस्ट कर सकता है। तो ऐसे अफराद जो कि नया फार्म शुरू करना चाहते हैं, मेरा उनको यही मशवरा है कि जब भी वो नया फार्म शुरू करें तो अपने इलाके की लोकल बकरियों से शुरू करें, ताकि बकरियां जब फार्म पे आ जाएं तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लें। क्योंकि सेम वही आबो हवा होगी, खुराक होगी, मौसम होगा, तो उनको एडजस्ट होने में कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि 100 किलोमीटर के बाद आवाज़ चेंज हो जाती है, लहजा चेंज हो जाता है, पानी का जायका चेंज हो जाता है, आबो हवा चेंज हो जाती है। यानी कि बहुत सी चीज़ें हैं कि जो चेंज हो जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम फार्मर जो है ऐसी बकरियां रखें कि उसके लिए हमें नुकसान कम से कम हो। क्योंकि ये होता है कि शुरू का अरसा जो होता है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि आम तौर पे 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल के अंदर फार्म का जो जमा होना होता है, नुकसान है या फ़ायदा है, वो सामने आ जाता है। अगर बकरियों से फार्म शुरू किया जाता है तो 1 या 1.5 साल के अंदर उनका कोई आउटपुट नहीं निकलता। उसमें आपने सिर्फ सरमाया लगाना है, मेहनत करनी है, सब्र करना है, और 1-1.5 साल के बाद उसकी जो आमदन है वो शुरू हो जाती है। तो ये 1.5 साल का अरसा बहुत ज़्यादा अहम है। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने फार्म को बेहतर बना सकें।